हम राजनीति की बात अगर करते हैं, 2027 की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, वोट समीकरण की बात करते हैं और उसमें जातीय समीकरण और जाति के आधार पर राजनीति की बात करते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश किस ओर चलता आपको नजर आ रहा है? ये दलित दलित का शोर इतना क्यों सुनाई दे रहा है? अर्चना, 2027 का चुनाव भले ही आपको लग रहा हो कि 1.5 साल का समय है जी, लेकिन 1.5 साल का समय राजनीतिक दलों के पास रह नहीं गया है। अब समय बचा है लगभग 1 सवा साल का, और उसमें ही जो राजनीतिक दल हैं अपने जितनी तरीके से जो कील कांटे मजबूत कर लेंगे, यही सब आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर गंभीरता से आप समझने का प्रयास करें तो ये देखिए कि यूपी में 1984 के आसपास में जब कांग्रेस यहां से सत्ता से चली गई, उसके बाद से यूपी की जनता ने कभी भी लगातार रिपीट करके किसी एक दल के ऊपर भरोसा नहीं किया। चाहे वो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस जो है कौंसीराम के साथ में, बसपा के साथ में सरकार बनाई, समाजवादी पार्टी अकेले रही, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया, तब उनके अपरोक्ष से सरकार बनी। और जो पिछले 3-4 चुनाव देखे जाएं, 2006 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार होती है और फिर जब चुनाव होता है तो 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है और सरकार बनाती है। लेकिन उस सरकार के बनाते समय में भी जो आंकड़े थे जातिगत, वो सबसे महत्वपूर्ण थे। मायावती की जो पार्टी है, जिसको ये कहा जाता था कि वो सवर्णों की सबसे कट्टर विरोधी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी में सरकार को बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो वो सवर्णों का था और ब्राह्मणों का था। उन्होंने ब्राह्मणों को, उस तबके को अपने साथ जोड़ा और जोड़ करके 10% का जो वोट बैंक माना जाता है, उस वोट बैंक को अपने पास तक लेकर के आने का प्रयास किया। लेकिन मायावती उस वोट बैंक को संभाल के, सहेज के नहीं रख पाई। 2012 का चुनाव होता है और उस 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के युवा तुर्क आते हैं, अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं समाजवादी पार्टी के। युवाओं को वो रोजगार देने की बात करते हैं और उस रोजगार के नाम पर वो, आपने देखा होगा, लंबी लंबी लाइनें लगी उस समय रोजगार कार्यालयों पर, जिला सेवा योजन कार्यालयों पर, और सत्ता में आ जाती है समाजवादी पार्टी। फिर एक चेंज होता है, ट्रेंड बदलता है। 2012 और 2017 के चुनाव में जहां तीसरे नंबर की पार्टी होती है भारतीय जनता पार्टी, वो एकाएक से उभर करके आती है और स्थिति यह होती है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से आती है, रिपीट करती है वही 2022 के चुनाव को। लेकिन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत मिला, 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी का, पीडीए का, जो अखिलेश यादव ने दांव चला, जिसमें उन्होंने पिछड़ा, दलित और यादव या अल्पसंख्यक कह लें, अल्पसंख्यकों को उन्होंने भी जोड़ने का प्रयास किया और पीडीए के माध्यम से एक जबरदस्त डेंट दिया उन्होंने, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया और 29 सीटों का नुकसान। आशुतोष जी, यहीं से आगे बढ़ाते हैं। बड़ा अच्छा, आप आते आते आपने तमाम चीजों को समेट लिया पीडीए तक।